जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव में गुब्कार आ गए। कोरोना के नए स्ट्रेन पर स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश। आरजेडी के पोस्टर में लौटे लालू यादव और राबड़ी देवी। पूर्व पीएम के पुराने बयान का जवाब दिया पीएम मोदी ने। लखनऊ में अरेस्ट हुए मनीष सिसोदिया। जम्मू कश्मीर में हो रहे जिला परिषद चुनाव में नवनिर्वाचित गुपकार गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। जिला परिषद चुनाव में 280 सीटों पर 8 चरण में हुए चुनाव में गुपकार गठबंधन ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की है और साथ ही वो अभी 69 सीटों पर आगे चल रही है। तो वहीं बीजेपी को अब तक 4 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं अभी 46 सीटों पर आगे चल रही है। इसी के साथ कांग्रेस को 2 तो वहीं जेकेएपी को 4 सीटों पर जीत मिली है। यूनाइटेड किंगडम में कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने के बाद से ही कई देशों में खलबली मची हुई है, जिसे देखते हुए भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने SARS कोविड-2 वायरस के नए संक्रमण को लेकर SOP जारी की है। मंत्रालय ने सभी राज्यों की सरकारों को आदेश दिए हैं कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि UK के आने वाले यात्रियों का RT-PCR टेस्ट जरूर कराया जाएगा। विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के शताब्दी समारोह को लेकर 24 दिसंबर को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित करेंगे। इस मौके पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे। मई 1951 में संसद के एक अधिनियम के जरिए विश्व भारती को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान घोषित किया गया था। बिहार विधानसभा चुनाव में सारी कोशिशों के बाद भी आरजेडी को मिली हार के बाद आरजेडी हार की समीक्षा करने के लिए आरजेडी के पार्टी कार्यालय पर बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में सबसे अहम था कि पार्टी का पोस्टर। आरजेडी के पोस्टर पर पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी फिर से नजर आने लगे, लेकिन इस पोस्टर में तेजस्वी यादव की तस्वीर गायब थी। आपको बता दें कि चुनाव के मद्देनजर लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीरों को पोस्टर से बाहर कर दिया गया था। हालांकि पोस्टर में वापस आने को लेकर ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है कि जल्द ही लालू और राबड़ी वापसी करें। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साल 2006 में दिए गए एक पुराने बयान का जवाब अब दिया है। पीएम मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में कहा था कि जो भी इस देश का है वो हर देशवासी है और उसका लाभ हर किसी को मिलना चाहिए। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के अल्पसंख्यकों का यहाँ के संस्थानों पर पहला हक है, जिसके बाद काफी बवाल हुआ था। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ने रैली में गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की गलत तस्वीर राज्य की जनता के सामने पेश की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आत्महत्या को भी राजनीतिक हत्या घोषित कर देती है, पति पत्नी के झगड़े को भी राजनीतिक झगड़ा बना देती है। ममता बनर्जी ने अपने किए गए कामों की गणना करते हुए कहा कि अमित शाह को चुनौती देते हुए कहा कि वो मेरे बताए आंकड़ों को गलत साबित कर दिखाएं। लखनऊ दौरे पर पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शिक्षा पर बहस करने के लिए लखनऊ के सरकारी स्कूल पहुंचे थे, लेकिन यूपी पुलिस ने मनीष सिसोदिया के स्कूल देखने पर रोक लगा दी और साथ ही उन्हें गिरफ्तार करने की भी बात कही। मनीष ने कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने मुझे स्कूल और शिक्षा व्यवस्था को देखने के लिए बुलाया गया था, लेकिन हमें वहां बुलाकर अपमानित कर रहे हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल मॉडर्न बनाम योगी मॉडल पर बहस करने के लिए लखनऊ गए थे। निर्वाचन आयोग ने प्रवासियों के लिए वोट करने को लेकर एक नया ऐलान किया। अब से किसी भी ईवीएम में बैलेट यूनिट में सिर्फ उसी इलाके और चुनाव के उम्मीदवारों की सूची रहती है, लेकिन डायनेमिक ईवीएम में डाटा सेव करने की सुविधा के बाद अब से एक क्षेत्र में रहा व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में भी आसानी से वोट कर सकता है। इसके लिए जिस क्षेत्र में वोटर्स को वोट करना है उस क्षेत्र का वोटर ID कार्ड और मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में डायनेमिक ईवीएम का इस्तेमाल किया जा सकता है। लोकपाल बिल के लिए अनशन करने वाले अन्ना हजारे अब कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसानों का समर्थन करने के लिए अनशन ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को किसानों से मांग मनवाने को लेकर अल्टीमेटम दिया है। 83 साल के अन्ना हजारे ने कहा कि ये अनशन शायद उनकी जिंदगी का आखिरी अनशन होगा। अन्ना हजारे से अल्टीमेटम के बाद केंद्र सरकार ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद भागवत कराड़ और महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हरिभाऊ को उनके गाँव भेजकर अनशन न करने के लिए समझाने के लिए भेजा।
भारत और नेपाल के बीच चल रहे तनाव के बीच नेपाल के पीएम केपी ओली ने संसद भंग कराने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका में संसद भंग कराने के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है, जिसके बाद पीएम ओली ने फिर से भारत विरोधी राग पालते हुए कहा कि उन्होंने नेपाल का नया नक्शा पास कराया है, वो राष्ट्रवाद के लिए मजबूती से खड़े हैं। तो वहीं भारत के साथ सीमा पर वार्ता भी शुरू की गई है। इसी के साथ चीन के साथ व्यापार और यातायात के समझौते किए गए हैं। ओली ने कहा कि नक्शा पास कराने के कारण दिल्ली में उन्हें पीएम पद से हटाने की साजिश की गई थी। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।